राधे राधे। श्लोक 47 में हमने सीखा था कि हमें कर्म किस तरह करना चाहिए, और आज हम अगले श्लोक यानी कि श्लोक 48 से जानेंगे कि जहाँ पहली बार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण एक शिक्षक और भगवान के रूप में बोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। कुतास्तवा काश्मलम इदम विस्मये सामो वसिष्ठम अनार्या दुष्टम असुरगयम अकेरिति करम अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कमलश मतलब कि दुर्बलता आया कैसे। यह आर्य पुरुष के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। इससे न तो सर्व की प्राप्ति होती है, न ही कीर्ति मिलती है, बल्कि अपश्य ही प्राप्त होता है। अब श्री भगवान द्वारा श्री अर्जुन को पूछे गए सवाल के जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, क्योंकि भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है और परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। पहला, ब्रह्म निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। दूसरा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। तीसरा, भगवान या श्री भगवान कृष्ण। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदान्ति तत्त्वा विदास तत्वम यजनानम अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवन्ति शब्दायते। अर्थात परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान ही 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक ही हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। अब ये सुनकर हमारे मन में प्रश्न आता, क्या 3 अलग अलग भगवान हैं? तो ऐसा नहीं है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे सूर्य एक है पर अनुभव 3 प्रकार का होता है, क्योंकि सूर्य के भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। पहला यथा, दूसरा धूप यानी प्रकाश, और तीसरा सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। अब आगे सूर्य के इस उदाहरण से 3 प्रकार के मनुष्य के बारे में समझाया गया है। पहला, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। दूसरा, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। और तीसरा, जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। अब पहला इंसान जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश का अध्ययन करता है, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के भ्रम रूप को ही समझ सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति कुछ अधिकार जानकर है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। तीसरा, जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः 3 भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है। वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्था के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। अब इस व्याख्या से भिन्न भिन्न प्रश्न आते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च कौन है, और इसका उत्तर है जो भगवान के साक्षात रूप को जान ले वो सर्वोच्च कहलाता है। अब आगे इसी में दूसरा प्रश्न आता है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर व्यासदेव के पिता व्यासर मुनि की व्याख्या में है। जैसा कि संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता व्यासर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। अब ये सुनकर हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसे तो बहुत सारे इंसान हैं जो अत्यंत धनी, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी हैं। तो क्या वो सब भगवान हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आती है।
इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के सम्मान पूर्ण ईश्वरवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। अब ये सारी चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं। ईश्वरम ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर दीर्घोविंद है सर्वकारण कारणम है। अर्थात ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद में है। वे स्वयं भगवान गोविंद हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। और फिर भागवत भी पुष्टि करता है, और भागवत में भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण भगवान को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। और ये अब आगे के श्लोक में बोला गया है, एते चांस कलहा कुशम कृष्ण सतु भगवान है स्वयं इंद्रा व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अर्थात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की असंतलाएं अथवा पूर्ण कलाएं ही हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः श्री कृष्ण भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्धव हैं। तो यहाँ तक तो हमें यह समझ लिया भगवान कौन है और कितने तरीके से भगवान को समझा जा सकता है। अब इसके बाद फिर से हम शुरुआत में चलते हैं, जहाँ पर श्री अर्जुन से सवाल पूछा गया था कि यह दुर्बलता आई कहाँ से, ये कमजोरी क्यों है। भगवान की उपस्थिति में श्री अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। यहाँ पर कृष्ण ने कुछ शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। भगवान कृष्ण को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री अर्जुन शोक कर रहे हैं और आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मीनता की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्मा बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य यानी विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है, किंतु सब इंसान तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। और जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का ज्ञान नहीं होता है, वे अनार्य कहलाते हैं। और ये सब बातें यहाँ पर साधारण मनुष्य के लिए भी बताई गई हैं, लेकिन श्री अर्जुन तो क्षत्रिय था और उसके बाद भी युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है, परंतु कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया था। यह सब वार्तालाप तो भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच चल रही थी, लेकिन अब अगर हमें इस सवाल को अपनी जिंदगी से जोड़ लें तो यह सवाल केवल श्री अर्जुन से नहीं, हम सब से भी पूछा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम सबसे भी ये पूछा गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें हम दुर्लभ यानी कमजोर हो जाते हैं। और अब यहाँ आप भी हमारे साथ कल्पना करो, हम जीवन के अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, सामने कठिन निर्णय है, दिल कहता है रुक जाओ, कर्तव्य कहता है आगे बढ़ो, और तभी भीतर से आवाज आती है ये कमजोरी आई कहाँ से। तो इस श्लोक के इस वार्तालाप से हमें जीवन में यह सीख मिलती है, भावना से नहीं धर्म यानी सही कर्तव्य से निर्णय लेना जरूरी है। ठीक वैसे ही श्री अर्जुन बुरे नहीं थे, वे संवेदनशील थे, पर उनकी करुणा उन्हें उनके कर्तव्य से दूर ले जा रही थी।
हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है और भगवान का संदेश साफ है। जो निर्णय तुम्हें सत्य और जिम्मेदारी से दूर कर दे वह करुणा नहीं कमजोरी है। इसलिए सही बात के लिए खड़े हो जाओ, चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो। हमें कठिन निर्णय से नहीं भागना चाहिए। जो हमें भीतर से छोटा कर दे वह मत करो। जो हमें सिद्धांतों पर अड़िग रखे वही हमारा धर्म है। और इस सीख को एक वाक्य में बताया जाए तो संकट में भावना नहीं, सिद्धांत चुनने चाहिए। वही हमें कीर्ति देंगे, कमजोरी नहीं। अक्सर हम जिस अपनी दया या भावुकता समझते हैं वह वास्तव में हमारी कर्तव्य से भागने का एक बहाना मात्र होता है। तो क्या आपने कभी किसी कठिन परिस्थिति में नैतिकता का बहाना बनाकर अपने वास्तविक कर्तव्य को छोड़ा है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें कमेंट में साझा जरूर करें और बताएं क्या सच्ची करुणा वह है जो हमें कर्तव्य से दूर ले जाए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और लोग सुनकर इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अमल जरूर करें। राधे राधे।